हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट बेसिक देख लेते हैं, वो है प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं नंबर्स डिविजिबल बाय 1, ओके, एंड इट्सेल्फ। मतलब कोई भी नंबर एक से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा, उसी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ भी आप एक ध्यान दे दो। क्या? यहाँ देखो, 2 इज ओनली मीन्स केवल यही, ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, इसके अलावा कोई भी दूसरा प्राइम नंबर इवन नहीं होगा। ठीक है, तो इधर आप देख लो, इधर जितना भी आप देखोगे नंबर वो ऑड मिलेगा आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये हमारा बेसिक 1 कंप्लीट हो गया। अब बेसिक 2 देख लो आप। बेसिक 2 में आपको प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए कि इवन और इवन को जोड़ेंगे तो इवन ही मिलेगा, और इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो हमें ऑड मिलेगा। ठीक है, और ऑड को जोड़ेंगे तो हमें इवन मिलेगा। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इवन है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड से, तो ऑलवेज हमें इवन मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? ये ऑलवेज मिलेगा इवन। ओके, तो ये हमारे रहे 2 बेसिक्स, जिनके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले वो ध्यान में रहना चाहिए। इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट 1 को देखो, पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का बेसिक हमने देख लिया। ठीक है, अब मान लो हम उन प्राइम नंबर को लिख देते हैं इधर। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर दोनों प्राइम नंबर हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्या, कि पी क्यू, कि उस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑड आएगा या इवन आएगा। मतलब कि इसको करें तो ऑड आएगा या इवन आएगा, ये बता सकता है क्या? तो देखो आप करके, मान लो इन दोनों को चुन लिया। ठीक है, तो इन दोनों को अगर चुन लिया तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6। ठीक है, तो एक तो कैसे आ गया 6। ठीक है, अगर अब दूसरे नंबर को ले लेते हैं, जैसे कि 5 और 7 को ले लिया। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। इसका मतलब क्या हो गया? ये है इवन, ठीक है, और ये है ऑड। ठीक है, ये आ गया हमारा इवन, ये हमारा आ गया ऑड। मतलब वेरिएबिलिटी आ गया, मतलब कोई एक आंसर नहीं आया कि इवन ही है या ऑड ही है। हमारे 2 आंसर आ गए, इवन आ गए, ऑड। तो ये नहीं कर सकता भाई, मीन्स स्टेटमेंट 1 अलोन ये नहीं कर सकता, नॉट सफिशियंट है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है? देखो, p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो आप बेसिक्स में अब ये लगा लो, ऑड मतलब ये कैसे फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक इवन होगा और एक ऑड होगा। ठीक है, तो कोई इवन ले लो भाई, 4 ले लो। ठीक है, और दूसरा ले लो ऑड, मान लो 5 ले लिया। ठीक है, तो इसका आंसर दे सकते हैं क्या इस क्वेश्चन का? देखो, पी क्यू एन ऑड इंटीजर, तो आप ध्यान दो बेसिक्स में ही ये कैसे फॉलो हो रहा है। ठीक है,
यहाँ क्या है, यहाँ ऑलवेज इवन आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि यस हम बता सकते हैं भाई क्या, ये हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। हमेशा इवन आता है, मतलब क्या हुआ, इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर, तो हम उसको बोलेंगे नहीं भाई, क्या बोलेंगे, नो, वो इवन होता है, ऑड नहीं होता, मतलब इसका हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब ये हमारा अकेला अकेला ही सफिशियंट है आंसर देने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है।